हेलो फ्रेंड्स, आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का जो बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का बोध कराए, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है वो विकारी शब्द होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संज्ञा विकारी शब्द है या अविकारी, तो संज्ञा विकारी शब्द की होती है। संज्ञा विकारी शब्द होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि का जो बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। लेकिन अगर मुख्यतः पूछा जाए कि मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः संज्ञा के सिर्फ 3 ही भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः सिर्फ 3 ही भेद होते हैं। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं कि 5 कौन कौन से होते हैं और वो 3 कौन कौन से मुख्यतः होते हैं। संज्ञा के 3 जो मुख्यतः भेद हैं वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा जो है वो है भाववाचक संज्ञा। ये मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो 5 भेद होते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। एक होता है समूहवाचक संज्ञा, और एक होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 भेद हैं कुल: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो सिर्फ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक 3 ही भेद होते हैं संज्ञा को। तो अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा यह किसी व्यक्ति मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जो किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक मतलब किसी को स्पेशल व्यक्ति का या स्पेशल स्थान का बोध कराते हैं या स्पेशल वस्तु का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका। जैसे राम, राम क्या है? व्यक्ति है। राम व्यक्ति है। सीता, सीता एक लड़की है। सिर्फ ये एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं ये नाम। जैसे स्थान का नाम ले लीजिए, लखनऊ, लखनऊ तो सिर्फ एक ही है, तो ये भी व्यक्तिवाचक में आता है। दिल्ली, दिल्ली, गंगा, हिमालय, गंगा अपने आप में स्पेशल है, हिमालय अपने आप में स्पेशल है। ये दूसरा नहीं होता, सिर्फ एक ही स्थान का बोध करा रहा है, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जिस प्रकार से उसमें सिर्फ किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान, स्पेशल जगह का बोध कराते हैं या स्पेशल व्यक्ति का बोध कराते हैं तो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा वह है जो मतलब कि पूरे जाति वर्ग का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा किसी एक जाति के पूरे वर्ग का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या है जातिवाचक? जो संज्ञा पूरे मतलब कि जिस चीज का बोध कराती है, उसके पूरे जाति वर्ग का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, पुस्तक आदि। अगर हम किसी एक पुस्तक का नाम नहीं लेते हैं तो वो तो
पुस्तक अगर कहते हैं तो वो तो पूरी पुस्तक जाति का बोध करा रही है। अगर स्पेशल किसी पब्लिकेशन का नाम लेकर या किसी सब्जेक्ट का नाम लेकर अगर हम लोग कहते हैं कि इस, मान लीजिए आदित्य पब्लिकेशन, तो वो एक स्पेशल हो गई। लेकिन अगर सिर्फ वो पुस्तक है तो वो पूरी पुस्तक जाति वर्ग का बोध करा रही है। इसी तरह से मोबाइल भी हुआ, अगर किसी कंपनी का नाम लेते हैं हम लोग तो स्पेशल हो जाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। लेकिन अगर पूरा लिखा हुआ है मोबाइल तो इससे तो पूरी जाति वर्ग का बोध करा रहा है ना। अब हम लोग देखेंगे भाववाचक संज्ञा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो ना समझ में आएगा प्लीज जरूर पूछिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? वह संज्ञा जो किसी भाव, गुण, दोष को दर्शाती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जो स्वभाव, गुण, दोष आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। स्वभाव, गुण और दोष को हम कभी दिखा नहीं सकते, इसे सिर्फ भाव से अपने व्यक्त कर सकते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे मिठास। मिठास क्या है? उसका गुण है ना। इसे हम लोग दिखा नहीं सकते, सिर्फ भाव से व्यक्त कर सकते हैं। घृणा, प्रेम, ईमानदारी, आदि, इन सब चीज़ों को हम भाव से व्यक्त कर सकते हैं लेकिन दिखा नहीं सकते हैं। इसीलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन्हें भाव के द्वारा प्रकट किया जाए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा नाम से ही पता चल रहा है, जो किसी समूह आदि का बोध कराए उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जो पूरे समूह वर्ग का, पूरे समूह या फिर कहे वर्ग का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण को देखते हैं। पूरे समूह वर्ग का, समूह क्या है? जैसे कक्षा, कक्षा अकेले तो बनती नहीं है, पूरे समूह से ही तो मिलकर बनती है, कई लोगों से। कक्षा, भीड़, बाजार, सेना, ये सब पूरे समूह से, कई लोगों से मिलकर बनती है, अकेले नहीं बनाया जा सकता। इसलिए इन्हें समूहवाचक संज्ञा
कहते हैं। कमेंट आप लोग जरूर करिएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब कमेंट करेंगे तभी समझ में आएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। अब हम लोग देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? वह संज्ञा जो किसी द्रव, ठोस आदि पदार्थ, लिख दीजिए, किसी द्रव, ठोस पदार्थ आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी द्रव, ठोस आदि का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जैसे पानी, पानी क्या है? लिक्विड है ना, पानी। सोना, सोना क्या है? धातु है। चांदी, प्लास्टिक, आदि। ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को संज्ञा अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हम चाहते तो इसके 1 घंटे का भी टॉपिक बना सकते थे, लेकिन मुझे जितना ज़रूरी लगता है, जो काम का है, सिर्फ उतना ही आप लोगों को बताते हैं। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को टेलीग्राम पे नोट्स का PDF सेंड कर देंगे। बाकी उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो ना समझ में आए उसको ज़रूर पूछिएगा।